लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज है पूरा फुल चैप्टर समरी इन स्टोरी ऑफ चैप्टर नंबर 3 नाजिब सन्नी राइज ऑफ हिटलर क्लास 9। तो चलिए फटाफट से कहानी सुन लेते हैं, कहानी याद कर लेते हैं, ताकि हमें हमारे चैप्टर को रिकैप करने में, एग्जाम टाइम में स्टडी करने में बहुत आसानी हो जाए, क्योंकि एग्जाम टाइम पे ये डिटेल स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता। ओके, सो कहानी शुरू हुई हमारी एक हीरो के साथ जिसका नाम है नाजिब। दैट इज नाजी उसकी पार्टी है, लेकिन उसका खुद का नाम है हिटलर। वो विश्वास रखता था डिक्टेटरशिप में, डेमोक्रेसी से उसे बिल्कुल मतलब नहीं था। फिर क्या किया उसने? भाई चुपचाप बैठे हुए, उसके अंदर बहुत गहरी इच्छा थी कि मैं राजा बन जाऊं, डिक्टेटर बन जाऊं और सब कुछ मेरे हाथ में आ जाए। पर वो देश का भला भी चाहता था, अपने देश का भला चाहता था। वो चाहता था कि बहुत पैसा हो, एक उसका देश एक वर्ल्ड पावर हो, सब उसको जाने, सब उसकी कदर करें, रिस्पेक्ट करें। पर इसका रास्ता उसने बहुत गलत चुना। क्या गलत चुना? चुपचाप बैठकर, क्योंकि उसने एक लेबर सर्विस ज्वाइन करी थी पहले, फिर आर्मी में था, वो बहुत साल उसने आर्मी में काम किया, और उसके बाद वो चुपचाप जब ये सब कर रहा था, तो वो चुपचाप देख रहा था। बस क्या देख रहा था कि कैसे वर्ल्ड वॉर 1 जो हुआ उसमें जर्मनी के साथ बुरा हुआ, कैसे वर्ल्ड वॉर 1 की अलाइज पावर ने सब कुछ उनसे छीन लिया। एक रिनलैंड जो सबसे एक ऐसा जरिया था जिससे वो सब कुछ ले सकते थे, वो भी छीन गया। बड़ा परेशान, अंदर ही अंदर घुट रहा था हमारे कहानी का हीरो कि क्या किया जाए कि सब कुछ वापस ले आया जाए जो कि हम वर्ल्ड वॉर 1 में हार चुके हैं। सोचता रहा और मौके की तलाश करता रहा कि सोचने से कुछ नहीं होगा, मौका मिलेगा तो वार करेंगे, तोड़ा मारेंगे। और मौका मिल गया उसको फाइनली, क्योंकि एक वेमार रिपब्लिक नाम की कोई चीज थी, एक जो डेमोक्रेसी में विश्वास रखती थी, लेकिन क्योंकि उसका वक्त बुरा था, वो एक गलत वक्त पर आई थी जब सब कुछ वर्ल्ड वॉर 1 ने लोगों से छीन लिया था। तो लोग डेमोक्रेसी को समझ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो गरीब थे, प्रजा बहुत गरीब थी। कहते हैं ना, जब खाने को खाना ना हो तो क्या आप उसको अच्छी बातें सिखाओगे? कोई नहीं सीखेगा। तो लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, बस दिख रहा था तो अपना विध्वंस, किस तरीके से जर्मनी हार चुका है। अब नाजी को मिल गया रास्ता कि देखो, जो एक इकलौती वेमार रिपब्लिक है वो कुछ नहीं कर पाएगी। अब मैं आ जाता हूँ, हीरो बन जाता हूँ, लोगों से कहता हूँ मैं तुम्हें खाना दूंगा, नौकरी दूंगा, क्योंकि उस वक्त तो क्राइम भी बहुत बढ़िया था, हाइपर इन्फ्लेमेशन आ गया था, महंगाई हो गई थी, क्योंकि कुछ एम्प्लॉयमेंट नहीं था, बाहर से आने का सारा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट था बंद हो गया था, लोगों के पास पैसे नहीं थे, पॉपुलेशन बढ़ गई थी और कंडीशन खराब हो गई थी। अब ये बिल्कुल सही टाइम था हीरो का अपने कंट्री में वो सपना साकार करने के लिए कि मैं डिक्टेटर बनूंगा। और वो फाइनली आकर उन्होंने लोगों से बहुत बड़े बड़े वादे किए, मैं खाना दूंगा, मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा और सब कुछ करूंगा। लेकिन अंदर उसका रियल रीजन था कि उसे बदला लेना था वर्ल्ड वॉर 1 का, जो कुछ भी जर्मनी के साथ हुआ उसका बदला लेना था। तो सबसे पहले उसने शुरुआत करी लोगों के दिमाग में ये भर के कि देखो, आर्मी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आर्मी इज नेक्स्ट टू गॉड। सबसे बड़ा काम अगर कोई है तो अपनी आर्मी में आ जाना है, क्योंकि वो जुटा रहे थे ताकत वर्ल्ड वॉर 2 करने के लिए। धीरे धीरे नौकरी दी, एक प्लान रखा, एक प्रपोजल रखा अपने सैचेट की मदद से, एडवाइजर की मदद से। धीरे धीरे चीजें बेहतर होने लगी थी, पेपर मनी सर्कुलेट कर दी थी। उससे पहले, नाजी के आने से पहले पेपर मनी सर्कुलेट हो गई थी मार्केट में, जिसकी वैल्यू इतनी कम थी कि बहुत बदहाली आ गई थी। भाई जब चीज की वैल्यू नहीं है तो गड्ढे भर के अगर आप नोट दोगे कोटे लेने के लिए, तो क्या गरीबी तो है ही, वो सारे लोगों के पास गड्ढे भर के नोट तो आ नहीं जाएंगे। तो उस हालत से बाहर निकाला नाजी वो पूरे नाजी की टीम ने बहुत मेहनत करी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया। सबसे ज्यादा मेहनत करी क्रिमिनल एक्टिविटीज, जो क्राइम हो गए थे, जो पढ़े लिखे लोग सड़क पे आ गए थे, नौकरी नहीं मिल रही थी, उनको समझाया कि देखो भाई, हम नौकरी देंगे, थोड़ा समय लगेगा, पर क्राइम मत करो। उसके लिए उन्होंने बहुत सारी पुलिस फोर्स, सीक्रेट पुलिस, ये पुलिस, वो पुलिस तैनात करी। ठीक है, ये सब कर ही रहे थे कि नाजी को लगा अब सब कुछ ठीक होने लगा है, अब पहले वो बदला ले ले, नौकरी वोकरी तो लगती रहेगी बाद में लोगों की। और फटाफट से सैचेट जो कि उनका एडवाइजर था, उसने मना किया कि देखो अभी मत करो, अभी हम बाहर नहीं आ पाए हैं गरीबी से। लेकिन नाजी माने नहीं और उन्होंने कर दिया हमला। पूरी तैयारी करी वर्ल्ड वॉर 2 की, पूरा 1 साल लगा, अपनी टीम बनाई, पावर बनाई, इटली जापान को अपने साथ लिया और बोला कि अब हम वॉर करेंगे। वॉर हुआ,
वॉर हुआ और वॉर में वो हार गए। देखिए, अगर आपको वॉर क्या हुआ कैसे हुआ देखना है तो आपको जाना पड़ेगा मेरी प्लेलिस्ट में, और वहां पे पूरी वॉर की वीडियो दी गई है। रिकंस्ट्रक्शन टॉपिक का नाम है। उस एक बार उससे मूवी है, मूवी देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि अगर मैं मूवी यहाँ बताने और आपको एक्सप्लेन करूंगी तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। बस आप इधर इतना समझ लीजिए कहानी में कि भाई नाजी हार गए। जैसे ही वो हारे, सबके लिए बहुत बड़ा संकट आ गया, क्योंकि अब क्या होगा? अब हार गए, अब जो कुछ भी किया है वो सब वापस अपने ऊपर आएगा। क्या किया था ऐसा नाजी ने? लोगों को काम ही तो दिया था, रोटी ही तो दी थी। सिर्फ इतना नहीं किया था, नाजी ने किया था होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट क्या था? नाजी रेशिज्म फैला रहे थे, यानी कि जात पात, कलर के बेसिस पर काला गोरा भेदभाव, वुमेन से इनइक्वालिटी, ये सब कर रहे थे। तो ये सब के चलते उन्होंने सबसे बुरा किया एक कास्ट, एक रेस के साथ, जिसका नाम था ज्यूज। वो दिखने में काले थे, नाटे थे, और इसलिए उनको पसंद नहीं थे। वो चाहते थे बाहर चले जाएं, मेरी कंट्री में बस खूबसूरत, यंग, स्मार्ट, ब्लू आईज ऐसे लोग रहे, ऐसे ही बच्चे पले। तो उन्होंने पूरे स्कूल में जात पात फैला दी, बच्चों को यही पढ़ाया कि देखो ज्यूज से हेट करो, मूवीज बनाई, न्यूज़पेपर निकाले, लीफलेट निकाली, सबने ये समझाया कि देखो ज्यूज क्रिमिनल है, मर्डरर है, इन्होंने हमारे क्रिस्ट को मारा है, ये किया है, वो किया है, इतिहास में ये बहुत बुरे हैं, ईवल और डेवल बना दिया ज्यूज को। और लोगों के मन में पैदा हो गया उनके लिए नफरत। अपने पड़ोसी अगर ज्यूज रहता है किसी के घर में तो उसके घर के आगे लिख रहा है सस्पिशियस, यानी इधर खतरा है। ये हालत हो गई थी, और फाइनली उन्होंने एक ऑर्डर निकाल दिया जिसमें कह दिया कि पॉलिश, ज्यूज, जिप्सीज, ऑर्फन्स, हैंडीकैप, ये सारे अनडिजायरेबल हैं और सारे लोगों को गैस चैम्बर में भेज दो मरने के लिए। इनको गेटोस में रखो, ये घर में नहीं रहेंगे, कैंप में रखो, और धीरे धीरे करके इनको गैस चैम्बर में भेज दो। वहां गैस भरती थी जहां पे इनको भर दिया जाता था, और ये धीरे धीरे वो गैस निकल करके मर जाते थे। मास किलिंग, हजारों लोगों को एक साथ मार दिया जाता था। दो ऑप्शन थे, या तो कंट्री छोड़ के चले जाओ या मर जाओ। बहुत सारे लोग कंट्री छोड़ के कहाँ जाते? गरीब थे वो, पहले ही उलझनों में उलझ रहे थे, वो कहीं नहीं जा पाए। बहुत सारे लोग सदमे में मर गए गैस चैम्बर में जाने से पहले, और बहुत सारे लोग अपनी हिम्मत नहीं छोड़ रहे थे, डायरी लिख रहे थे, नोट्स लिख रहे थे, आर्चीव्स बना रहे थे उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है, कि एक दिन हमारा अच्छा वक्त जरूर आएगा। बस नाजी सब करते रहे। इन्होंने बच्चों को भी नहीं छोड़ा, स्कूल में भी ये सब सिखाया, एक प्रोसेस बना दिया कैसे एक खूंखार आदमी बना जाता है, कैसे इंसान को एग्रेसिव होना चाहिए, एंगर से भरा होना चाहिए, तभी वो वॉर कर पाएगा। दया, मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी, ये सारी चीजें बच्चों को नहीं सिखाई, गलत सिखाया, रेशिज्म सिखाया। जितनी भी मदर थी उनसे कहा कि आप केवल आर्यन के बच्चे पालो, क्योंकि उन्हें आर्यन ही पसंद थे, और अगर आप ऐसा करोगे तो हम आपको मेडल्स देंगे। और मेडल डिक्लेयर कर दिए भाई, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, इतने बच्चों पे, 4 बच्चों पे ब्रॉन्ज, 6 बच्चों पे सिल्वर, और 8 से ज्यादा बच्चों पे गोल्ड मेडल का रिवॉर्ड मिलेगा। और जो वुमेन ऐसा नहीं करेगी, जो ज्यूस से रिश्ता बनाएगी, उनकी फैमिली से रिश्ता रखेगी, ज्यूस के बच्चे पालेगी, वो वुमेन इम्प्योर हो जाएगी, और उसको सर मुंडवा के, मुंह काला करके, गले में बैनर लगा के कि मैं क्रिमिनल हूँ, मैं देश की बहुत बड़ी एक अपराधी हूँ, ये कह के पूरा घुमा के उसको जेल कर दिया जाएगा या मार दिया जाएगा। ऐसी सजा सुनाई, इतना बुरा कर दिया था। इसलिए वॉर में हारते वक्त उन्हें सब कुछ नजर आ रहा था कि जो वो कर आए हैं अब उनके सामने आने वाला है, और वो डर गए। और इस वजह से हारने के बाद सबसे पहले नाजी, यानी कि उनकी पार्टी, वो पार्टी डर के मारे, उन पार्टी के लोगों ने सुसाइड कर लिया कि जो कुछ भी उन्होंने लोगों के साथ किया लोग उनके साथ करेंगे, और इससे पहले लोग उनके साथ करें वो खुद ही खुद को मार ले। और इसमें मारने वाले का एक नाम हमारे बुक में, मरने वाले का एक नाम हमारे बुक में लिखा है, जो कि है हैलमेट के फादर। हैलमेट एक स्टोरी है, वो बच्चा बेचारा एक दिन अपने माँ बाप को बात करते हुए सुनता है कि हम सबको खाने में जहर डाल के मर जाना चाहिए, क्योंकि अब हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। सुनता है, डर जाता है, और इस वजह से खाना खाना छोड़ देता है घर में, कि पता नहीं मेरी मम्मी कब सबको जहर खिला दे। फिर एक दिन पिकनिक पे जाते हैं, अपने फैमिली, छोटी सी फैमिली थी, मम्मी पापा बेटा हैलमेट, पिकनिक पे जाते हैं, एंजॉय करते हैं, और अगले दिन उसके पिताजी खुद को शूट कर लेते हैं डर के मारे। इसी डर के मारे कि जो कुछ भी उन्होंने किया है वो अब उनके साथ होगा, क्योंकि वो थे नाजी पार्टी के मेंबर। और नाजी यानी कि हिटलर खुद भी यही करता है, अपनी पूरी फैमिली के साथ जाता है और खुद को शूट कर लेता है, और अपनी पूरी फैमिली के साथ सुसाइड कमिट कर लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जो कुछ उसने किया है वो उसके साथ हो। धीरे धीरे करके ये खबर, जो भी उसने किया है, क्योंकि सेंसरशिप लगा रखी थी,
नाजी ने, हिटलर ने, कि बिल्कुल खबरें मेरे अलावा बाहर नहीं जाएंगी कहीं पे भी, किसी को पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है, वही पता चलेगा जो वो छपवाएगा, छत छत में बारे में लिखवाएगा। तो वर्ड को भनक थी पर हकीकत नहीं पता थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब जर्मनी फिर से हार गया तब पूरे संसार को इस कांड का, होलोकॉस्ट का पता चला, और उसके बाद उन सारे लोगों को सजा मिली जो लोगों ने क्राइम किया था, ह्यूमैनिटी का, मैनकाइंड का इस तरीके से बहिष्कार किया था, इस तरीके से लोगों को दुख दिया था। नाज़ी तो मर गया कहानी में, पर अपने साथ एक म्यूजियम में, लोगों के दिमाग में, लोगों के जहन में, बच्चों के जहन में बहुत गंदी यादें छोड़ गया, और साथ में सबक छोड़ गया कि कास्ट, जात पात, रेशिज्म, ये सब गलत है और ये सब ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है और ये सब नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस कहानी में आ गई हैं सारे टॉपिक, रेशियल पॉलिसी, यूटोपिया, मदर कल्ट, यूथ, ठीक, होलोकॉस्ट, आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, ह्यूमैनिटी अगेंस्ट क्राइम, एंड उससे पहले के भी नाजी वर्ल्ड व्यू, वर्ल्ड वॉर, रिकंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, सारे टॉपिक पर वीडियोस बनी हुई हैं। डिटेल में जाके देखिए एक एक वीडियो, टाइम लीजिए, थोड़ा सा वक्त लगेगा, कोई चीज सीखने में समय जरूर लगता है, एफर्ट डालिए। स्टोरी में अगर आप स्टोरी को और बढ़ा सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे अपना नाम लिखकर भेजिए और स्टोरी छोटी सी शूट कर भेजिए मुझे, ताकि मैं बच्चों की स्टोरी को ऐड करके एक वीडियो बनाऊं और आपकी स्टोरी को सब तक पहुंचाऊं कि ये चैप्टर की खूबसूरत स्टोरी और भी बन सकती है। तो स्टोरी बनाइए सारे बच्चे, चैप्टर को समझिए और एक कहानी बना के मुझे जरूर भेजिएगा। जो बच्चे बेस्ट कहानी बना के भेजेंगे उनके लिए रखा गया है एक रिवॉर्ड, जो कि आप तक जरूर पहुंचाया जाएगा। सो